अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अच्छा, अगर आप पेरेंट्स हैं या आप स्कूल गोइंग बच्चे हैं या टीनेजर हैं और आपको लर्निंग और मेमोरी के इशू आ रहे हैं, पढ़ाई के दौरान चीज़ें याद नहीं रहती, कंसंट्रेशन फोकस नहीं रहता, तो इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको एक सोने के अंदर टिप दे रहा हूँ कि आपने सोना कैसे, कि सोने का अंदाज आपकी लर्निंग मेमोरी फोकस बेहतर कर सकता है। हाँ, बाकी चीजें अगर आपकी ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन भी आती है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी है, उसमें जाहिर है आपका जेनेटिक्स भी है, लेकिन सोने का एक अंदाज आपकी मेमोरी, लर्निंग, फोकस, अटेंशन, ये चीजें बेहतर हो सकती हैं। अब आपने सोना कैसे? अच्छा, 24 घंटों में आपने 2 दफा सोना है, यानी कि दो दो टाइम पीरियड्स में आपने सोना है। एक तो आपने जाहिर है रात के टाइम सोना है, और पहले ये है कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या टीनेजर हैं, कॉलेज है, स्कूल है, तो उनका जो सोने का टाइम है वो तकरीबन 10 घंटे होना चाहिए। 10 घंटे होना चाहिए। 8 घंटे अगर आप जो है वो रात को सो लें और 2 घंटे आपने दोपहर को सोना है। उसके पीछे न्यूरो साइंस क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। होता यह है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। उनके अंदर ना एक रिदम होता है, 24 घंटे के दौरान एक रिदम होता है, पैटर्न होता है। जिस तरह हमारी स्लीप भी एक पैटर्न में होती है, यानी कि आप सुबह उठते हैं, फिर आप शाम की तरफ थकते जाते हैं और फिर आपको नींद आती, फिर आप सुबह उठते हैं। तो ये एक पैटर्न है, यानी कि वो पैटर्न जो 24 घंटे में एक दफा पीक पे जाता है और एक दफा बिल्कुल नीचे आती कोई चीज, उसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। और ये हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम, एक क्लॉक है जो इन रिदमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और इनको हम सर्केडियन रिदम्स कहते हैं। अब इसमें बहुत से हमारे केमिकल्स हैं जो डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, वो रिदम में चलते हैं। जिस तरह हम हमें सुलाने वाला जो हार्मोन है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, वो भी रिदम में चलता है। यानी कि शाम के टाइम वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नींद आना शुरू हो जाती है, और रात को 2-2:30 बजे वो बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से हमें गहरी नींद आ रही। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है कि जो लर्निंग, मेमोरी और फोकस, अटेंशन के लिए हमारी केमिकल रिलीज होते हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं हमारे ब्रेन से, जो प्रोटीन रिलीज होती हैं, उनकी कई एग्जाम्पल है, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट जो केमिकल, जो प्रोटीन है, जिसे हम ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहते हैं, BDNF, ये वो केमिकल है जो हमारी लर्निंग और मेमोरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब आप सो रहे होते हैं और सो के उठते हैं तो ये प्रोटीन का लेवल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से सो के फौरी उठने के बाद ना, फौरी उठने के बाद आपकी लर्निंग फोकस इतना अच्छा नहीं होता। ये एक मिथ है कि हम बिल्कुल उठने के फौरी बाद कोई इंटेलेक्चुअल आप काम करेंगे ना, तो नहीं होगा आपसे। होगा कैसे? क्योंकि उस टाइम लर्निंग, मेमोरी वाली प्रोटीन लो लेवल पे होती है, और जैसे ही हम उठते हैं और सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी के साथ वो प्रोटीन जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाती है। उसका एक रिदम है, पहले लो पे थी, अब वो उठना शुरू हो जाती है। और जैसे ही आपकी आंखें खुलती, यानी कि सोने के उठने के बाद आप जैसे ही उठते हैं, तो ये बढ़ना शुरू हो जाती है, और 3 से 4 घंटे में ये पीक पे चली जाती है। और यानी कि उठने के 4-5 घंटे के बाद आप अच्छी प्रोटीन होती है लर्निंग और मेमोरी वाली, और उस टाइम आप अच्छा लर्न कर सकते हैं, आपका फोकस अच्छा हो सकता है, आपकी अटेंशन अच्छी हो सकती है। फर्ज करें, सपोज आप सुबह 6 बजे उठें, सुबह 6 बजे उठें या 5 बजे उठें, आपने नमाज पढ़ी है, और 5 में आप 4 ऐड करें, 9-10, 9-10 के बीच में ये प्रोटीन मैक्सिमम होगा, और इस टाइम आपका फोकस बहुत अच्छा होगा। अक्सर मेरे साथ वो बच्चे एग्री करेंगे कि वो बच्चे जो सुबह 8 बजे उठ के 8:30 क्लास में बैठे होते हैं, स्पेशली जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं, यानी कि 8 बजे उठने के बाद ठीक आधे घंटे में जो है वो कॉलेज में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, लेकिन उनमें कोई अटेंशन फोकस नहीं होगा। ये लिख लें भाई। क्यों? आपको उठने के बाद 3 से 4 घंटे चाहिए पीक में जाने के लिए। तो भाई, अगर आप लर्निंग और मेमोरी पे फोकस करना चाहते हैं या अच्छा लेसन लेना चाहते हैं ट्यूटर से, टीचर से, तो आप उस क्लास से 3-4 घंटे पहले आपको उठ जाना चाहिए। जैसे ही 3-4 घंटे के बाद वो आपकी प्रोटीन पीक पे जाती, पीक को टच करने के बाद फिर वो डाउन होना शुरू हो जाती। इसी तरह फिर आप आफ्टरनून थकना शुरू हो जाते हैं, आफ्टरनून आपकी फिर आपसे फोकस नहीं हो पा रहा होता।
اگر آفٹر نون آپ یعنی کہ لنچ کرنے کے بعد پھر نیند تھوڑی سی لے لیں، چاہے آدھے گھنٹے کی نیند لے لیں جسے ہم نیپ کہتے ہیں، جیسے آپ نیپ لیتے ہیں تو نیپ لینے کے بعد جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا دماغ ایسے ہی فریش ہوتا ہے جیسے آپ کی 8 گھنٹے کی نیند ہے، اور وہ جو ردم ہے وہ دوبارہ سے نیو ہو جاتا ہے۔ جب دوبارہ سے نیو ہوگا نا، تو یعنی کہ آپ 1 بجے سوئیں تو آپ 2 بجے اٹھیں تو 2 سے آپ 3 4 گھنٹے ایڈ کر لیں، 2 اور 3 5، 5 اور 6، 5 6 بجے آپ پھر ایک اچھی پیک انجوائے کر سکتے ہیں لرننگ اور میموری کی۔ یعنی کہ اگر آپ اس انداز سے سو رہے ہیں تو آپ دن میں 2 دفعہ اچھا ٹائم لرننگ کا سپینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 ٹائم ہے، یعنی کہ صبح کے ٹائم یعنی 10 11 بجے، اور شام کو 5 6 بجے، یہ 2 ٹائم ایسے ہیں جہاں پہ آپ کی لرننگ بہت انتہائی اچھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے دن کو سونا ہے۔ اگر آپ نہیں سوئیں گے، وہ لوگ جو نہیں سوتے، آپ یہ ایک سٹڈی کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ 2 دفعہ سوتے ہیں تو آپ کی نہ صرف 2 ٹائم آپ کی میموری، لرننگ، فوکس اور اچھا ہوگا، بلکہ اوور آل بھی آپ کا اچھا ہوگا۔ تو یہ میں ان بچوں کے لیے، ان پیرنٹس کے لیے جو چاہتے ہیں کہ لائک ان کے بچے اچھے گریڈز لیں، ان کا فوکس، لرننگ، میموری، یہ سارا کچھ اچھا ہو، تو یہ ہاں باقی چیزوں بھی ساتھ، یعنی کہ ایک اچھی ڈائٹ بھی ان کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھا ایکسرسائز بھی ہونی چاہیے، ایکسرسائز بھی اس کو فیور کرتی ہے، لرننگ، میموری کو، فوکس کو، لیکن ساتھ سلیپ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ سلیپ والے لیکچرز کے اندر میں نے آپ کو یہ ایک اسٹریٹجی بتائی ہے، تو آپ اس کو ضرور پریکٹس کریں اور انجوائے کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ بھی ملے گا۔ بٹ اسٹل اف یو ہیو اینی کوسچن پلیز رائٹ می ان دا کمنٹ سیکشن اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ول آنسر۔ تھینک یو۔